अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम आप बच्चों की फरमाइश पे लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5। आप बच्चों को इस चैप्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही हैं ग्रेड 9 के अंदर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले इस तरह की कोई भी चैप्टर या इस तरह के कोई भी फिजिबल रीजन टाइप कोई क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं थे हमारे पास। पुरानी बुक के अंदर जस्ट क्वेश्चन जो बेस कर रहे थे वो इनइक्वालिटीज़ बेस कर रहे थे। अब इसके अंदर हमने उसको फिजिबल रीजन के थ्रू सॉल्व करना है और डिफ़िकल्टीज इस हवाले से भी आ सकती हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास इस टाइम दो बुक्स हैं। ये बुक है आपकी ग्रेड 9 एंड द सेकंड बुक जो मेरे पास है वो पीटीबी की सेकंड ईयर की बुक है। अगर मैं इसका चैप्टर नंबर 5 ओपन करूँ जो कि ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, आप देख सकते हैं इस चैप्टर का जो टाइटल पेज है। और मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखाता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अपनी ग्रेड 9 की बुक के अंदर नज़र आ रहे होंगे। एंड क्वेश्चंस लाइक दिस, सेम चैप्टर, आप ये कह सकते हैं कि सेम चैप्टर को ग्रेड 9 के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। शायद यही रीज़न है कि अब तक बच्चों को इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपका इस चैप्टर के हवाले से कोई भी इशू बाकी नहीं रहेगा। तो बराए मेहरबानी वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक देखें और इस चैप्टर के ऊपर ग्रिप हासिल करें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 5 को और इसके क्वेश्चंस पे जाने से पहले फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। तो उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमें जो अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b is equals to 0 if we have this type of any kind of equation, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। इसकी पहचान ये होती है कि इसके अंदर जो भी वेरिएबल अवेलेबल होंगे, लाइक इसके अंदर वेरिएबल a है और जो b है हमारे पास, a एंड b बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स, ये कोई कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इट मींस द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, आपने लिख देना द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by is equals to c या equals to 0, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by equals to c is called equation, linear equation in two variables. As you can see, we have two variables x and y where a, b and c belongs to the real numbers. ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ग्रेड 9 के अंदर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स सॉल्व करने के लिए हमें एटलीस्ट जितने वेरिएबल होंगे, कीप इन माइंड, जितने वेरिएबल होंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस का होना लाजमी है, अदरवाइज वो इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है। अब इसको देखते हैं ax plus by equals to 0, we have a single variable that is x. It means एक वेरिएबल, एक इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसका ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। आई होप कि आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपको अंडरस्टैंड आपको हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1, exercise 5.1 question number 1 is solve and represents the solution on a real line। रियल लाइन के ऊपर हमने इसको सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, 12x plus 30 is equals to minus 6. As you can see, this type of equation is known as linear equation in one variable. The reason is you can see a single variable that is x. It means we can easily solve this type of equation. अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। We have to write 12x as it is. We have on right hand side 6
जब इस 30 को उस साइड में शिफ्ट करवाएंगे +30 -30 हो जाएगा। 12x is equals to -36। वी हैव टू यूज द माइनस साइन बट हम इनको करेंगे प्लस। 12 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे -36 डिवाइडेड बाय 12 x is equals to 12 3s are 36. The answer will be equals to x is equals to -3. Now we have to represent this number on the number line. How we can represent this number on the number line? The number line is, इस साइड में हमारे पास नेगेटिव x की वैल्यूज होती हैं और इस साइड में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं x की। अब आप देख सकते हैं सेंटर में हमारे पास 0 है, 1 2 and 3, 1 2 and 3 and 4, 1 2 3। you have to label your number line negative values, then we have to place the negative sign with them। अब हमारे पास है x is equals to -3। स्टार्ट काउंटिंग। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे हम इसको ड्रा करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे ड्रा करेंगे। x is equals to -3। आपने इसको जरा हाईलाइट कर देना है। दिस विल बी द आंसर। इसके नीचे आप लिख देंगे x is equals to -3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। द पार्ट 2 इज x डिवाइडेड बाय 3। सेकंड पार्ट इज x divided by 3 plus 6 is equals to -12. We have to find out the value of x. X divided by 3 we have to write as it is equals to -12 plus 6 है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, that will becomes -6, -12 and -6। the answer will be equals to -18 x divided by 3। x is equals to 18 multiplied by 3। -18 multiplied by 3। 3 इधर डिवाइड हो रहा था, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे वो उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x is equals to 18 multiplied by 3। the answer will be equals to -54 is the required answer। now we have to represent this number on the number line। we have to draw the number line। सेंटर में हम इसके 0 रख देंगे और नाउ यू कैन सी वी हैव नंबर दैट इज 54 जो कि इवन के एक बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू दिस क्वेश्चन। इट्स आवर चॉइस कि हमने नंबर लाइन जब ड्रॉ करनी है उसका मार्जिन आपने कितना रखना है। अब एक छोटा नंबर था, मैंने छोटा मार्जिन रख दिया। अब एक बड़ा नंबर है, मैं मार्जिन को बढ़ा रहा हूँ। मार्जिन इन टर्म्स ऑफ 10 20 30 40 50 एंड 60। सिमिलरली -10 -20 -30 -40 -50 and -60, 50 and 60। now we have to draw -54 on the number line। काउंट करना स्टार्ट करें 10 20, इसका मतलब है ये 50 के बाद आएगा। अब 50 के बाद 60 तक आने के लिए we have 10 पॉइंट्स। 51 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इट मीन्स अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 2 3 एंड 4th पॉइंट। इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर दूंगा और इसके ऊपर लिख दूंगा x is equals to -54। मैं अगर इस एरिया को थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो ये एरिया आपको कुछ इस टाइप का नजर आएगा। दिस इज योर -50 एंड दिस वैल्यू इज योर -60। वी हैव टू डिवाइड दिस इंटरवल इनटू 10 सब इंटरवल्स। छोटे छोटे मजीद 10 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। द एग्जांपल यू कैन सी द स्केल हमारे पास होता है। स्केल के ऊपर 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग एंड a को आपने सब डिवाइड किया होता है इन टर्म्स ऑफ 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जूम करके बड़ा करके इस वजह से दिखा रहा हूं। दिस नंबर विल बी इक्वल्स टू 51 52 53 एंड 54। आपने इसको हाईलाइट करना है, हो सके तो छोटा सा एक एरो लगा दें। x is equals to -54।
जूम करके इस वजह से दिखा रहा हूँ, आपने पेपर के अंदर ऐसा कोई काम करके नहीं दिखाना, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको इजीली ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। नाउ वी विल स्टार्ट द थर्ड पार्ट, दैट इज the third part is x divided by 2 minus 3x divided by 4 is equals to 1 divided by 12। अब अगर हम इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालें 2, 4 and 12, start dividing with 2, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 sixes are 12, again 1, 1 and 3, 3, 1, 1, 1. This is the LCM, 3 twos are 6, 6 twos are 12। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसा कि मैंने बताया आंसर इज 12, ये इन तीनों का एलसीएम है। आप वन बाय वन लेफ्ट हैंड साइड का पहले एलसीएम निकाल लें, वी कैन यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक, इट्स योर चॉइस। कीप इन माइंड कि आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है और आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास क्या है, मेरी नजर में एक आसान मेथड है एलसीएम 12, तो मैं करता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 12। मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं, 12 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4, 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। मैंने 12 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी और इधर भी। अब आप देख सकते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, दिस विल बिकम्स 6x, इसने इसको कैंसिल किया, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 3s are minus 9 of x equals to 12 and 12 cancel the effect of each other, that will be equals to 1। 6x minus 9x, answer will be equals to minus 3x is equals to 1। now x मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाएगा तो ये 1 डिवाइडेड बाय -3 नीचे चला जाएगा, x is equals to -1 divided by 3 is the required answer। ये इस इक्वेशन का आंसर आ गया। now we have to represent this number on the number line हमने 1.2 को जब सॉल्व किया था, 1.1 एंड 2 के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस थे 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है कि हम इस टाइप के नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है रिपीट होगा, मैं एक बार फिर समझा देता हूं। x is equals to -1 divided by 3। अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि हमारे पास 0 1 and 2 1 and 2 माइनस के साथ, ये तो समझ में आ गया कि ग्राफ बनेगा नेगेटिव साइड के ऊपर। उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था नेगेटिव साइड पे बनेगा, तो मैंने से नेगेटिव साइन थोड़ी देर के लिए रिमूव कर रहा हूँ। उसके अंदर मैंने जो मेथड अप्लाई किया हुआ था वो इस तरह से लिखा गया था, उसमें 3 चीजें बताई गई थी जो आपका होल की फॉर्म है। इसे हम कैसे पढ़ते हैं, 0 होल 1/3 या 1 होल 1/3, इस तरह का नंबर हो सकता है। लेकिन अभी हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। 0 का मैंने बताया था ग्राफ बनेगा 0 से आगे, मैंने बताया था ये टर्म्स हैं, इनको आपने माइंड में रख लेना है। ग्राफ बनेगा 0 से आगे, फिर आपने उसके पीसेस कितने करने हैं, टुकड़े कितने करने हैं, आपने उसके टुकड़े करने हैं 3 टुकड़े करने हैं, और ये जो 1 है ये आपको उसका आंसर देगा। क्या देगा, आंसर देगा। इस सारे क्राइटेरिया को इधर इंप्लीमेंट करते हैं। नेगेटिव साइन ये बताएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ये होल वाला नंबर बताएगा इससे आगे, किससे आगे ग्राफ बनेगा, 0 से आगे, मींस 0 से आगे बनेगा। पीसेस कितने करने हैं, 3 पीसेस करने हैं। 3 पीसेस कैसे होंगे, 3 है तो उससे एक कम लाइन लगाएंगे, 3 है तो 2 लाइन लगाएंगे, 5 है तो 4 लाइन लगाएंगे, नीचे यहाँ पे 10 है तो 9 लाइंस लगाएंगे। इसका मतलब है 3 है यहाँ पे हमारे पास, हमें 2 लाइंस लगानी है, 1 and 2, 1 and 2, 2 लाइंस लगानी। काउंट कीजिएगा, 2 लाइंस लगाने के बाद क्या 3 टुकड़े बन गए, 3 पीसेस बने हमारे पास, 1 2 and 3 पीसेस। ओके फाइन, डन। नाउ वी हैव टू जस्ट राइट द आंसर।
ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 इज द आंसर। मेन स्टॉप को इग्नोर करते हुए उसके बाद जो फर्स्ट पोजीशन है वो आपका इसका आंसर होगा। यहाँ पे आप लिख देंगे x is equals to -1 divided by 3 is the required answer of this part, -1 divided by 3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर फिर भी आपको इस नंबर को जो होल की फॉर्म में आ गया मेरे पास, इस नंबर को रियल नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हुए इशू आ रहा हो, मैंने ऑलरेडी बताया 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरी डिटेल के साथ हमने वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। मैं उसका जो लिंक है वो बायो में भी डाल दूंगा, यू हैव टू जस्ट क्लिक एंड आप डायरेक्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। द पार्ट नंबर 4 इज 2 is equals to 7 2x plus 4 plus 12 of x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है? वी हैव टू राइट 2 एज इट इज। 7 2s are 14 of x plus 7 4s are 28 plus 12x is equals to 14x and 12x। सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, 28 ऐड नहीं होगा। इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा दैट विल बिकम्स 14 of x plus 12 of x plus 28 to 14 and 12 that will becomes 26 of x। उसको इस तरफ लेके आता हूं मैं, 2 minus 28। 28 इधर पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? नेगेटिव हो जाएगा। इज इक्वल्स टू x। इधर देखिए कितना बन गया हमारे पास? 2 minus 28 minus 26 of x। x is equals to minus 26 divided by plus 26। Answer is equals to -1। Now we have to represent this number on the number line 0 plus 1 plus 2 -1 and -2। It's your choice। मैंने बताया नंबर छोटा हो तो छोटी नंबर लाइन, उनका गैप भी ठीक है, और अगर नंबर आ जाए -97 तो आप 10-10 का गैप रख लें, आप 20-20 का गैप रख लें, आप 50-50 का गैप रख लें। इट्स योर चॉइस अकॉर्डिंग टू योर आंसर। अब हमने इसको हाईलाइट करना है, इस पॉइंट को हमने हाईलाइट कर दिया। एक छोटा सा आप इसके ऊपर या नीचे वाली साइड पे एरो लगाएंगे और x is equals to -1 बता देंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 5। Part number 5 is 2x minus 1 divided by 3 minus 3 of x divided by 4 is equals to 5 divided by 6। Again हमारे पास 3 है, 4 है, 6 है। 3 4 and 6। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 3 नहीं हो रहा, वी हैव टू राइट एज इट इज। 2 से डिवाइड किया, 2 2s are 4। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 एज इट इज, 1 and 3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 2s are 12। LCM is 2 multiply by 2 multiply by 3, आंसर इज 12। एलसीएम आ गया हमारे पास 12। क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई विद 12 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स के अंदर इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद 12 इंटू 2x minus 1 divided by 3 minus sin 12, 3x divided by 4 is equals to 12, 5 divided by 6। Start simplifying। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 6 1s are 6, 6 2s are 12। यहाँ पे 4 बचा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें इसी स्टेप के अंदर या नेक्स्ट स्टेप के अंदर?
करवा दीजिएगा। 2x माइनस 1 माइनस 3x is equals to 2 into 5. Start multiplying. 4 2s are 8 of x minus 4. 3 3s are 9x is equals to 10. 8x minus 9x. Your answer will be equals to minus of x. माइनस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 10 एज इट इज प्लस 4 x is equals to 14 माइनस x equals to 14। हमें x की वैल्यू चाहिए ना कि माइनस x की। आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई विद -1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा। इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट विल बिकम्स -14। नंबर लाइन ड्रा करते हैं। 14 नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव साइड पे 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 कर दें। अब 8 या 7 नंबर ड्रा करने का मतलब ये है 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। नेगेटिव साइड है तो हम सब के साथ नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। और इधर 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। नाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैल्यूज। 2 4 6 10 -12 और 14 हमारा। इसको हाईलाइट करेंगे, इसके ऊपर इस पॉइंट को डार्क कर देंगे और एक एरो लगाने के बाद x इज इक्वल्स टू -14। आपने इसको रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। The next part is sixth part, minus 5 of x divided by 10 is equals to 9 minus 10 divided by 5 of x। आप देख सकते हैं नंबर आपके डिविजिबल है। हम इसी नंबर को इधर भी कट कर सकते हैं। 5 1s are 5 5 2s are 10 5 1s are 5 5 2s are 10। इधर हमारे पास बचेगा माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2x। अब इस 2 को डिवाइड करवाने के लिए, खत्म करने के लिए जो डिवीजन फॉर्म में अवेलेबल है, इसको खत्म करने के लिए देखेंगे इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। यही वाली सेम क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, जो भी एलसीएम हो उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इधर एलसीएम 2 बन रहा है, मल्टीप्लाई विद 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ इसको, 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2 को कैंसिल करवा देगा और फिर माइनस का x बच जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 18 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ माइनस का 4x आ जाएगा। माइनस 4x इधर लेके आ रहा हूँ, प्लस 4x माइनस x 18, ये हमारे पास आ जाएगा 3 of x इज इक्वल्स टू 18। x इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 3, मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, x is equals to 6। We can represent this number on the number line on positive side 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। This is your 0 1 2 3 4 5 and 6 7 पे जाके और 6 को हम हाईलाइट करवा देंगे और उधर एक एरो लगा के इसको आप आंसर लिख सकते हैं। x is equals to 6 is the required answer। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन उसके अंदर इक्वल्स टू की जगह पे हमारे पास साइन ऑफ इनइक्वालिटी आ गया है। इनइक्वालिटी मींस, याद रहे, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन y, x
x is less than or equals to y, x is greater than or equals to y। सबसे पहली बात, इनइक्वालिटीज को रीड कैसे करना है। हमेशा we have to start reading the inequality from the left hand side, और ये दिमाग में बात बिठा लेनी है कि जिस तरफ को ओपनिंग होती है वो साइड बड़ी होती है। इसका मतलब y बड़ा है, इसका मतलब है x बड़ा है, y बड़ा है, x बड़ा है। लेकिन स्टार्ट इधर से करेंगे पढ़ना। क्या पढ़ेंगे इसको? x is less than y, x is greater than y, x is less than and equals to। अगर नीचे की एडिशनल बार नजर आ रहा हो तो क्या पढ़ेंगे? x is less than or equals to y, x is greater than or equals to y। ये तो था इनइक्वालिटी को रीड कैसे करेंगे। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1, x minus 6 less than or equals to minus 2। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आपके माइंड से निकाल दें कि वी हैव एन इक्वालिटी इन बिटवीन देम, छोड़ दें इसको। जस्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल जो कि आपकी इक्वेशन में इन्वॉल्व है। देखते हैं, x इज लेस देन और इक्वल्स टू -2 + 6। -2 है, -6 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। x इज लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस किया 4 आ गया। अब इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन ड्रा करता हूं। द नंबर लाइन इज 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4। label the diagram 1 2 3 4 and 5। label the number line -1 -2 -3 -4 and -5। अब आपके पास है x is less than or equal to 4। आपने एक सर्कल बनाना है फोन के ऊपर। सबसे पहले तो वो पॉइंट ढूंढें, द पॉइंट इज 4, उसके ऊपर सर्कल बना दिया। कहता है x के आंसर कौन कौन से हैं जो 4 या 4 से छोटे हैं। क्या लिखा हुआ है? x is less than or equals to 4। एरो का साइन बना देंगे, एरो का साइन बना देंगे, और अगर इक्वल्स टू का साइन हो तो हम इसको बोल देंगे दिस नंबर इज आल्सो इंक्लूडेड। इसका मतलब है आपने इस नंबर को फिल कर देना है। अगर इक्वल्स टू का साइन होगा तो फिल कर देंगे, इक्वल्स टू का साइन नहीं होगा तो फिल नहीं करेंगे। अगर लेट्स से अगर ये क्वेश्चन कुछ आंसर इस तरह का दे रहा होता तो मैं इस सर्कल को कभी भी फिल ना करता। नाउ फिर आपने इसको इस तरह से बनाने के बाद एरो लगा देना था। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन देम इज, इस इनइक्वालिटी को पढ़ रहे हैं तो क्या कह रहा है? x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4 मींस x 4 से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इट मींस देयर इज अ कंडीशन कि ये 4 भी इन्वॉल्व है, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। बट इन दिस केस x इज लेस देन 4 का जिक्र नहीं है कि इन्वॉल्व है या नहीं है। लेस देन 4 का मतलब 4 से छोटे, 3 2 1 0 -1, इसका भी मतलब यही है। लेकिन इसके इक्वल्स टू का साइन का मतलब है 4 इज आल्सो इंक्लूडेड। इस कंडीशन के अंदर है 4 इज नॉट इंक्लूडेड। आई होप कि आपको इसकी बिल्कुल समझ आ गई होगी। लेस देन और नॉट लेस देन वाली जो सिंपल वैल्यूज है आपके पास। पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2, -9 is greater than -16 plus x as it is। x as it is -16 है, इधर आएगा तो कौन सा हो जाएगा? 16 - 9, 16 माइनस का था प्लस का हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा 16 माइनस दैट विल बिकम्स आंसर विल बी इक्वल्स टू 7 इज ग्रेटर देन x इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इसको आप अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर लिखा हुआ है x इज, पढ़ना इधर से ही है। 7 इज ग्रेटर देन x, मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में लिखता हूँ। x पहले हम वेरिएबल लिख लेते हैं। इधर से अगर मैं पढ़ूँ थोड़ी देर के लिए, x इज लेस देन 7, x इज लेस देन 7 ऐसे लिख लें आप इसको।
x इधर लिख लें, 7 उधर ले जाए, इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज कर दें। ऐसे भी अंडरस्टैंड हो रहा है कि 7 इज ग्रेटर देन x, इट मींस हर x की वैल्यू से 7 ग्रेटर होगा। बट द बेटर ऑप्शन इज आपने वेरिएबल पहले लिखना है, वेरिएबल को पहले लिखने के बाद इनइक्वालिटी उसी तरह ही रहने देनी है। इसमें भी नजर आ रहा है x स्मॉलर है 7 से, इसमें भी नजर आ रहा है x स्मॉलर है 7 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8। इनइक्वालिटी हमें बताती है x छोटा है 7 से। 7 को पहले तो निकालेंगे, ये 7 आ गया हमारे पास, इसको मैंने पॉइंट आउट कर लिया, हाईलाइट नहीं करेंगे। द रीजन इज यहाँ पे हमारे पास कोई भी इक्वल्स टू का साइन नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन क्वेश्चन के अंदर गिवन होता तो इट मींस मैंने इसको हाईलाइट कर देना था। द नेक्स्ट पार्ट इज 2 प्लस 2 3 प्लस 2x। थर्ड पार्ट इज 3 प्लस 2x is greater than equals to 3। 2x we have to write as it is, greater than sign as it is। 3 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो 3 पहले वाला और ये दूसरा उधर से 3 शिफ्ट करवाया। 2x is greater than equals to 0, x is greater than 2 divided by 0, x is greater than or equals to 0। आंसर आ गया हमारे पास। अब इसका नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। द नंबर लाइन इज 0 1 2 1 and 2 1 and 2 माइनस माइनस। इसके अंदर हमें इसको रीड करना है x is greater than 0, greater than or equals to 0। वेयर इज 0, आप 0 फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, वहां पे एक सर्कल बनाएंगे मतलब 0 टाइप, और x is greater than 0, x 0 से बड़ा है। इसका मतलब है जो भी x की वैल्यू है, सॉरी हमने इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी, ये लेस के लिए x is greater than 0, इट मींस द सॉल्यूशन इज जो भी आपकी x के अंदर वैल्यूज होंगी वो 0 से बड़ी होंगी। x is greater than, मैंने लेस के लिए ड्रॉ कर दिया था। अब मुझे जरा सोच के बताइए, नाउ वी हैव इक्वल्स टू साइन एज वेल, मैं इसको हाईलाइट करना है या नहीं करना? जैसा कि हमने जिक्र किया पिछले क्वेश्चन में, हमारे पास इक्वल्स टू आ जाए तो वी हैव टू हाईलाइट द सर्कल। इक्वल आ जाए तो हाईलाइट कर देना है, इक्वल ना आए तो हाईलाइट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4, 6 into x plus 10 is less than or equal to 0। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6x plus 60 is less than or equal to 0। 6x is less than or equals to minus 60, x is less than or equals to minus 60 divided by 10। 60 को जो शिफ्ट किया नेगेटिव का 60, मल्टीप्लाई हो रहा था 6, उधर जाके डिवाइड करवा देंगे 6 के साथ, एंड x is less than or equals to minus 10 is the required answer। Now we have to represent this number on the number line। इस क्वेश्चन का एक अल्टरनेट मेथड भी है कि आप स्टार्ट यहीं से कर लें। 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड करवा देते, सिर्फ ये ब्रैकेट वाला पोर्शन रह जाता x plus 10, क्योंकि 0 को 6 से डिवाइड करवाएंगे 0, अगले स्टेप में 10 को उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इट्स योर चॉइस, यू कैन यूज एनी मेथड। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमने लिखना है आंसर इज लेस देन 10। इसका मतलब है मैं इसको अरेंज कर रहा हूं 2 2 के गैप के साथ, 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16। अब
आंसर में लिखा गया है x इज लेस देन, छोटा है -10 से। इसका मतलब ये है, पहले तो -10 को ढूंढा, फिर इक्वल्स टू का साइन भी है तो हमने इसको हाईलाइट भी कर देना है, हाईलाइट भी कर दिया। अब x से छोटी वैल्यूज बताइए मुझे। नेगेटिव नंबर के अंदर बड़ी वैल्यूज छोटी वैल्यूज होती है, इसका मतलब है सॉल्यूशन विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। याद रहे नेगेटिव के अंदर जो छोटी वैल्यू होती है, जैसे -5 एंड -20, इनके अंदर छोटी वैल्यू कौन सी है? नेगेटिव के अंदर वो वैल्यू ग्रेटर होगी। इज इट क्लियर? पॉजिटिव के अंदर उलट है, बड़ी वैल्यू बड़ी होती है, छोटी वैल्यू छोटी होती है। लेकिन इफ वी हैव नेगेटिव साइन दोनों के साथ, तो जो छोटे वाली वैल्यू है नेगेटिव साइन वाली, वो बेसिकली बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि नंबर लाइन पे वो 0 के ज्यादा पास होती है। नाउ we have fifth part, that is the fifth part of 5 divided by 3 of x, 5 divided by 3 of x minus 3 divided by 4 is less than or equals to -12, only less than 3, 4, 12. We have to find out 3, 4, 12 LCM फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करना है 3 से करवा दें, 2 से डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करवा दें, बट कीप इन माइंड प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट करते हुए जस्ट प्राइम नंबर्स यूज करें तो बेस्ट है, इसीलिए इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है। 3 से डिवाइड किया 1, 4 एज इट इज, 3 से डिवाइड किया 4। मैं इसको डायरेक्ट 4 से भी डिवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी, वो फैक्टराइजेशन होगी। फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करवाता हूँ, 1 एज इट इज, 2 एंड 2, फिर 2 से डिवाइड करवाता हूँ 1 एंड 1, 3 2s are 6, 3 2s are 6, multiply by 2, आंसर इज 12। इट मीन्स एलसीएम इज 12। जो भी आपके पास एलसीएम आया, मल्टीप्लाई विद 12 ऑन बोथ साइड्स, को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 12 लेस देन 12 माइनस 1 बाई 12। तमाम के तमाम फैक्टर्स को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इसने इसको कैंसिल किया, 3 4s are 12, 4 5s are 20 of x माइनस 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 3s are -9 लेस देन और इक्वल टू कैंसिल कैंसिल -1। 20 of x is less than -1 एंड दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं, ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 9। 20 of x लेस देन 8 आंसर आ जाएगा। x इधर आपके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 डिवाइडेड बाय 20x, 4 से डिवाइड करवाते हैं दोनों नंबर्स को आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। 4 से डिवाइड करवाया, इस नंबर को भी 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड, आंसर आ जाएगा 2। 4 से डिवाइड करवाया 5, 2/5। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसके ऊपर भी आप वही वाला क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेटर में इसलिए नहीं कहता आपको कि कैलकुलेटर से आप 2 डिवाइडेड बाय 5 प्रॉपर नंबर है, इसको आप निकालें और वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, वो आपके लिए बड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ इसको 0 होल 2 डिवाइडेड बाय 5। फिर वही कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफ बनेगा 0 से आगे, पीसेस कितने करने हैं, इसके टुकड़े करने हैं हमने 5, और आंसर होगा सेकंड वाला। सबसे पहले तो 0 1 2, 1 एंड 2 माइनस का, ओके। अब ग्राफ बनेगा 0 से आगे, पॉजिटिव वैल्यू है उस तरफ, इसका मतलब है यहाँ से आगे बनेगा ग्राफ। लगा लिया। टुकड़े कितने करने हैं, 5 टुकड़े करने के लिए आपको लाइंस कितनी लगानी है, 4 लाइंस, 1 2 3 एंड 4। आप देख सकते हैं आफ्टर
ड्राइंग द 4 लाइंस, इसको 4 टुकड़ों में तकसीम करने के बाद 4 लाइंस लगाने के बाद हमारे पास पीसीज हो गए 5, 1 2 3 4 5, वेरीफाइड। आंसर कौन से वाला? सेकंड वाला, फर्स्ट एंड सेकंड। दिस इज द पोजीशन ऑफ योर नंबर। अब इसको हम हाईलाइट करते हैं इस वाले पॉइंट को। ओके, कहता है x इज स्मॉलर देन, x उससे छोटा है, ये तमाम वैल्यू इसका हिस्सा होंगे। इसको हाईलाइट इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन अवेलेबल नहीं है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक दिस वाज द लास्ट पार्ट। नो, वी हैव अनदर पार्ट। द लास्ट पार्ट इज the last part is 1 divided by 4 of x minus 1 divided by 2 less than or equals to minus 1 plus 1 divided by 2 x। आप देख सकते हैं तमाम नंबर्स का जो एलसीएम है 4 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मल्टीप्लाई both sides with 4। the reason, दोनों का एलसीएम 4 आ रहा है। 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाया, 4 and 4 कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ऊपर आपके पास 4 1 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ x माइनस 4 1 डिवाइडेड बाय 2 लेस देन और इक्वल्स टू 4 माइनस 1 प्लस 4 1 बाय 2 ऑफ x। 4 and 4 कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, x 2 आ जाएगा, 2 1s are 2 लेस देन और इक्वल्स टू माइनस 4 2 प्लस के साथ 2x। इट मींस x बड़ी वैल्यू ये है, ये है, 2x ग्रेटर है, हम उसको उधर ले जाते हैं। आप उसको इधर लेके आना चाहते हैं, इधर ले आए, एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ जाएगा। x माइनस 2x, ये इधर आएगा माइनस का, फिर माइनस 4 ये उधर जाएगा बेटा प्लस का 2 माइनस एक्स लेस देन माइनस 2। आंसर अब निकालने के लिए हमने यहां से माइनस को अरेज करना है। इसका मतलब ये है मल्टीप्लाई विद माइनस 1 बोथ साइड्स। कीप इन माइंड कि जब भी माइनस के साइन के साथ किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर वो ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी, अगर वो लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी। इट मींस मल्टीप्लाई किया x माइनस माइनस प्लस हो गया, इनइक्वालिटी को जैसा मैंने बताया चेंज कर देंगे, ये भी प्लस हो गया। नाउ वी हैव टू ड्रा इट ऑन द नंबर लाइन। द नंबर लाइन इज 1 2 1 2 3 3 0 1 2 3 माइनस के साइन के साथ x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, 2 को देखेंगे, x इज ग्रेटर देन 2 इक्वल टू का साइन है। इट मींस वी हैव टू हाईलाइट दिस सर्कल, और अगर ना होता हम इसको ऐसे डिस छोड़ देते। ये तो थे हमारे क्वेश्चन नंबर्स 1 एंड 2। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आई होप कि अगर आप इनको गौर से एक दफा वीडियो को देखें और साथ साथ पेपर के ऊपर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के हवाले से आपका कोई भी इशू बाकी नहीं रहा होगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के लिए दोबारा एक नए लेवल के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ, एक नए क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।